हेलो स्टूडेंट, टीच टाउन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, सारांश और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए टाइम गवाए बिना हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला सवाल है, बातचीत शीर्षक का सारांश लिखें। ये हमेशा पूछते आ रहे हैं। चलिए हम लोग इस बातचीत शीर्षक सारांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है सर? पहला बात आप ध्यान रखिएगा, बातचीत क्या है तो ये निबंध है और इसके निबंधकार कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं कि हमें किस तरह किसी के सामने बातचीत करना चाहिए। ठीक है, वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जाने कि इस सृष्टि में गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर किसी के पास अगर बातचीत यानी करने से नहीं होती तो हम लोग अपनी सुखी दुखी किसी को बता नहीं पाते हैं। एक जगह सब लोग बैठ के मानो लूंज पुंज अवस्था में बैठे होते। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी ज़िंदगी के मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत है, वहीं बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमें अपने जीवन मज़ेदार बनाने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। कभी आप एग्जाम्पल में किसी पार्टी में जाइए, कोई पार्टी फंक्शन में जाइए कि तो वहाँ पे खाने पीने के साथ साथ अगर बातचीत करने वाले लोग ना रहें तो फिर वो पार्टी में मज़ा नहीं आता। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से शेयर कीजिए तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है। वही बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि उनके मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष कभी प्रकट नहीं हो सकते कि लोग किस प्रकार के अच्छे हैं या बुरे लोग हैं। जब तक वो बोले नहीं तब तक उसमें पता नहीं चलता। वही एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो लोग व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि दो आदमी जब तक रहते तब दिल एक दूसरे के सामने तक खोलते हैं, यानी अपने दिल की बात पूरा खोल के बात करते हैं। जबकि तीसरा व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र बातचीत की धारा बदल जाती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पे बातचीत की धारा ही बदल जाती है। वो अपने आप को एक दूसरे का यानी नहीं खुल के बात कर पाते हैं। ये बातचीत का सबसे अच्छा हुनर जो है यूरोप के लोगों में पाई जाती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वहाँ के लोग इस प्रसंग से चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं कि कान को सुनने में अत्यंत सुख मिलता है। बातचीत एक बहुत अत्यंत चीज़ है। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह बताते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें, कि अपने आप से बात करना, अवाक होकर बात करना। ये बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने इसका सारांश लिखा हूँ। चलिए इसमें अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो ये सृष्टि क्या हो जाती? तो गूंगी बहरी हो जाती। सब लोग लूंज पुंज मानो कोने में बैठा दिए गए होते और हमारी जो इंद्रियां द्वारा करते हैं उसे अवाक होने से के कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी तीसरी कारण आपस में एक दूसरे से न कह सकते थे, न सुन सकते थे। अगला सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? अभी हम लोगों ने बातचीत सारांश में पढ़ा था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाई जाती है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करने की कला, उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला। सामने वाला सुनने तो सुनने वाला सुनकर प्रसंग प्रफुल्ल उठता है। यह अकृत्रिम कला यूरोप के अधिक पाई जाती है। यह कला स्पीच और लेख के आगे की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है।
अगला सवाल है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के अनुसार जो है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसके गुण या दोष प्रकट नहीं होते हैं। अगला सवाल है बातचीत के संबंध में एडिसन के क्या विचार हैं। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरा व्यक्ति की अनुपस्थिति में मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, तो बातचीत एक ललित निबंध है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भवेतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला सवाल है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की उत्तम तरीका बातचीत करने का है कि अवाक होकर अपने से ही बात करने का उत्तम तरीका है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने आप से बात करना। अगला सवाल है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट इसके निबंधकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत करने की शैली, हमें किस प्रकार बात करनी चाहिए। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे। तो इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया। तो या हिंदी वो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों आपको याद होगा, ये बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक इंसान बोलता नहीं है तब तक उसके गुण या दोष का पता नहीं चलता है कि वो इंसान में क्या गुण है क्या दोष है। अगला सवाल है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में के ही हो सकती है, यह किसने कहा था। तो इसका ये भी आपको पता होगा कि एडिसन ने कहा था कि सिर्फ दो व्यक्तियों आमने सामने होते हैं तो ही अपने मन के बात को खोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। बात करने से मन एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है, हमारे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगला सवाल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के। तो दोस्तों ये हमारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सारांश थे जो कि आप लोग का पहला चैप्टर का था। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। धन्यवाद।